very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine at your home. स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? पार्ट दो स्टूडेंट्स क्या है आपका? वर्ण और वर्णमाला। हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे आज? वर्ण और वर्णमाला। आप सबको पता है स्टूडेंट्स, वर्णमाला आप सभी जानते हैं, ठीक है। आज उसका हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। स्टूडेंट्स देखिए, नाउ ओपन पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ओपन करिए, ये वाला पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। कुछ चित्र देखिए बच्चों, दिया गया है ऊपर। मोर नाचता है और यह गुलाब है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे मोर। मोर में हम लोग क्या बोल रहे हैं? माँ बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं और रा बोल रहे हैं। कितनी ध्वनियाँ बच्चों निकल रही हैं? 3 ध्वनियाँ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या जब बच्चों हम लोग मुंह से कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे मुख से क्या होता है? बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं और यही ध्वनियाँ क्या होती हैं? जब इनको हम लोग लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? मोर। हमने मुंह से क्या बोला? मोर। तो हमारे मुंह से क्या निकला? माँ निकला, माँ ध्वनि निकली। और कौन सी ध्वनि निकली? ओ की ध्वनि निकली, ठीक है। और कौन सी ध्वनि निकली? रा की ध्वनि निकली। माँ, ओ और रा की 3 ध्वनियाँ निकली, ठीक है। और इन ध्वनियों को हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन ध्वनियों को और विभाजित नहीं कर सकते। माँ ऐसे है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसलिए ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। हम लोग कहते हैं माँ अक्षर, रा अक्षर या रा वर्ण, माँ वर्ण, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ण या अक्षर। इसकी परिभाषा बच्चों क्या लिखी हुई है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा जो हम लोग लिखना या पढ़ना सीखते हैं तो उसका जो सबसे छोटी ध्वनि है वो क्या है? वर्ण या अक्षर है। यहीं से हम लोग अपनी भाषा को पढ़ना या लिखना शुरू करते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। या बच्चों, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप लोग सबको पता है वर्णमाला में क्या होता है? स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर सबको पता है, आ आ ई उ ऊ। और क्या होता है? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन में बच्चों क्या होता है? का खा गा घा, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो जब इनको हम लोग एक समूह में इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्णमाला। जब स्वर व्यंजन को एक समूह में एकत्रित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वर्णमाला। इसीलिए कहा जाता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें क्या होते हैं? सारे वर्ण एकत्रित रहते हैं एक समूह में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, वर्णमाला में क्या होता है? स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इसीलिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्णों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार होते हैं। ये आपको याद भी करना, साथ में आपको याद होना चाहिए कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है बच्चों?
जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के बिना होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर को बच्चों बोलने में, ठीक है, हम लोगों को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यह हमारे मुख से मुक्त रूप से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? स्वर। जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। जैसे आ, आ, इनको बोलने में हम लोगों को किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही? नहीं लेनी पड़ रही, क्योंकि ये स्वयं में क्या होते हैं? मात्राएं होते हैं। ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर बच्चों कितने हो गए? 11, ठीक है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। यहाँ बच्चों बुक में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन सबको आप दोहराएंगे बार बार। नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, ठीक है। जैसे व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। क्या आपको पता होगा बच्चों इसके नीचे? का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है, ये आपको आता है। तो व्यंजन में क्या आते हैं? का से लेकर कहाँ तक आता है बच्चों? हा तक, ठीक है। का से लेकर व्यंजन कहाँ तक होते हैं? हा तक होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे जब हम लोग क्या बोलते हैं? का बोलते हैं, का बोलते हैं तो का के बाद में हमारे मुंह से एक और व्यंजन बाहर निकल, एक और वर्ण हमारे साथ में निकल रहा है मुंह से। क्या निकल रहा है? आ। तो का के साथ में क्या जुड़ा होता है बच्चों? आ, ठीक है। का, और जब इसको स्वर के बिना लिखते हैं हम लोग तो नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं, ठीक है। तो का को जितने भी व्यंजन हैं इनको जब हम लोग बोलते हैं तो उसके साथ में एक और ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है, वो किसकी ध्वनि होती है? आ की ध्वनि होती है। जैसे खा, खा बोलते हैं तो खा के साथ में भी क्या निकलता है? आ। आप लोग घर पे बोल के देखेंगे इसको, बोलिए का के साथ में क्या बाहर निकल रहा है? लास्ट में आ, ठीक है। एक ध्वनि और निकल रही है जो किसकी होती है? स्वरों की ध्वनि होती है, ठीक है। गा, तो हम लोगों ने क्या बोला? गा, तो गा के साथ में भी आ लगा है, घा के साथ में भी आ लगा है, और अंगा खाली। समझ में आया आप लोगों को? व्यंजन आप लोग बच्चों देखिए पढ़ेंगे, इसमें से का वर्ग, ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को वर्ग के अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग, ये आप लोग सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में पूरी वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या पहचानना है इसमें? अंतस्थ। अंतस्थ क्या होता है? या, रा, ल, वा। उसके बाद ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शा, शा, सा और हा।
शा, शा, सा, हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनको हम लोग अपने मुख से बोलते हैं तो उसके साथ में क्या होता है? बहुत सी ऊष्मा भी हमारे मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्म व्यंजन। घर पे आप लोग बोल के देखेंगे, शा तो मुँह से क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, ऊर्जा निकल रही है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। समझ में आया बच्चों? वर्णों के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर आपको पता है, आ से लेके औ तक कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। उसके बाद क्या होते हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। फिर क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, शा, शा, सा, हा, ठीक है। समझ में आ गया ना? इसको घर पे दोहराएंगे भी। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बच्चों क्या होते हैं? हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे का और शा से मिलकर क्या बनता है? छा। छा से क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय। फिर ता और रा से मिलकर क्या बनता है? त्रा। त्रा से क्या होता है बच्चों? त्रा से त्रिशूल। क्या होता है? त्रा से त्रिशूल। जा और इया से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा। ज्ञा से क्या होता है? ज्ञानी। शा और रा से मिलकर क्या बनता है बच्चों? श्रा। श्रा से क्या होता है? श्रमिक। सा से क्या होता है? श्रमिक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा किससे बनकर बनता है? का और शा से। और त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जा और इया से। और शा किससे मिलकर बनता है? शा और रा से। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आ गया आप लोगों को संयुक्त व्यंजन। अब क्या है बच्चों? अन्य वर्ण। अन्य वर्ण कितने होते हैं? 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। जैसे बच्चों क्या है ये? डा। और ये क्या है? ढा। डा से ढपली और ढा से ढक्कन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। जब बच्चों इसके नीचे क्या लग जाती है?
बिंदु लग जाती है एक, ठीक है। जब इसके नीचे क्या लग जाती है बच्चों, बिंदु लग जाती है, तो ये क्या बन जाते हैं, डा क्या बन जाता है, ड़ा, और ये क्या बन जाता है, ढ़ा, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ढ़ा, और ये क्या बन जाता है, ड़ा, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, लड़का, लड़का, और यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना। आया बच्चों समझ में। इसके आगे का स्टूडेंट्स जो आपका चैप्टर है वो मैं आपको आगे की नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। जो भी पेजेस मैंने आपको पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से घर पे रिवाइज़ करेंगे और समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे कॉल या मैसेज के थ्रू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस